हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरे नए नए वीडियोस आपको टाइम से प्राप्त हो सकें। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के टाइप्स के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं। इस म्यूचुअल फ़ंड टाइप्स की सीरीज़ 1 में हम आपको कुछ फ़ंड्स के बारे में बताएंगे। म्यूचुअल फ़ंड आमतौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड और दूसरे पैसिव म्यूचुअल फ़ंड। अब ये एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और पैसिव म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से डिटेल में हम आपसे बताएंगे। एक्टिव म्यूचुअल फ़ंड वो फ़ंड होते हैं जिनमें कि उनके फ़ंड मैनेजर एक्टिवली उनको मैनेज करते हैं, एक्टिव रूप से उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, जिससे कि वो फंड अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स दे सके। फंड मैनेजर किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए उसके बेटर रिटर्न्स के लिए बहुत स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं, और वो एक रेगुलरली उसके जो भी स्टॉक्स हैं उनमें परचेज़ और सेल से रिलेटेड डिसीजन भी टाइम टाइम पर लेते रहते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो और उनकी टीम लगातार रिसर्च और एनालिसिस करती रहती है, जिससे कि उन फंड्स में लगातार अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सकें। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड या फंड ऑफ फंड्स, इस टाइप के फंड्स आते हैं। अब बात करते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड की। पैसिव म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें कि फंड मैनेजर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड मार्केट को ट्रैक करते हैं, बाज़ार को ट्रैक करते हैं, इसी कारण से एक्टिव फंड के मुकाबले कंपैरेटिवली इनमें उतार चढ़ाव कम होता है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छे फंड्स होते हैं जिनको रिटर्न से ऊपर जो कम रिस्क को प्राथमिकता देने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं। इंडेक्स फंड, ETF फंड, ये जो होते हैं ये पैसिव फंड होते हैं जो अपने बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं। ये दोनों टाइप के फंड उन्हीं फंड्स में, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बेंचमार्क में शामिल होती हैं। मसलन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या ETF निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो सेंसेक्स इंडेक्स फंड होते हैं या ETF सेंसेक्स की 30 कंपनियों में निवेश करते हैं। गोल्ड, कमोडिटीज़, बैंक, हेल्थ केयर, इस प्रकार कई कैटेगरी के ETF और इंडेक्स फंड मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अगर आपको फंड्स के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत कम जानकारी है, तो ऐसे में आपके लिए पैसिव फंड एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ETF और इंडेक्स फंड के रास्ते म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही विकल्प साबित हो सकता है। पैसिव फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। और एक्टिव और पैसिव फंड में दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर होता है उनकी कॉस्ट का, क्योंकि पैसिव फंड में लगातार मॉनिटरिंग या मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट कम आती है। दूसरी ओर जो एक्टिव फंड होते हैं उनमें फंड मैनेजर, उनकी टीम लगातार एनालिसिस करती है, लगातार रिसर्च करती है, जिसके कारण से उनकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आती है, परंतु उनके रिटर्न्स भी हाई होते हैं। लगातार लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने से उनमें अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होते हैं।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यूचुअल फंड या मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई प्रकार के रिस्क होते हैं। यदि आप निवेशक के तौर पर बाज़ार में पैसे लगाना चाहते हैं, किसी स्टॉक में लगाना चाहते हैं, किसी फंड में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आने वाले समय में मैं उस वीडियो को बना सकूं। धन्यवाद।